हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके, माई सेल्फ शोइब। गाइस, जैसा आपने थंबनेल पे रीड कर ही लिया, आज ये हमारा एक एनालिसिस वीडियो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो जेके एसएसबी पैराग्राफ्स को पूछ रही है उसका लेवल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कॉमन साइंस कौन से हैं। उसके बाद बात करेंगे आपकी जो न्यूमेरिक रो है, ठीक है, इसका वेटेज क्या है टाइपिंग टेस्ट में। ओके, उसके बाद ये भी बता दूं, पैराग्राफ जो है हम डेली अपलोड कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। टीएक्सटी फॉर्मेट फाइल है, आप उसको जो है अपने टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये भी बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नहीं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ्स तो हम अपलोड कर ही रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो आप मेरे सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कैंडिडेट का रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें इन्होंने किस तरह से अप्रोच करा है, और जब आपका टेस्ट होगा आप किस तरह से अप्रोच करोगे, क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको पता ही है टेस्ट है 10 मिनट का, 63 वर्ड्स पर मिनट जो है इनकी ग्रॉस स्पीड आई। एक्यूरेसी की बात करें 94, नेट स्पीड की बात करें तो 59 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे इन्होंने ग्रॉस स्ट्रोक्स कितनी दी है जिसके आधार पर इनकी ग्रॉस स्पीड आई है, वो इन्होंने यहाँ पे दी है 3167। उसके बाद बात करें एरर हिट्स की 175। ठीक है, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो 35 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ तो आपका जो है 175 आ जाएगा। ठीक है, और जब 175 पर डिवाइड करोगे आप 5 के साथ तो वो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को करके बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे टेस्ट का टेक्स्ट। ठीक है, बात करें यहाँ पे हम टेक्स्ट की, देखो किस तरह से एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे हर वर्ड को, ठीक है, और वर्ड में हम क्या देखेंगे, देखेंगे लेटर्स का जो है वो क्या वेटेज है, मतलब एक वर्ड जो है वो कितना लेंथी है या नहीं है। ठीक है, और वर्ड्स को हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी दे देंगे उन वर्ड्स के साथ जो जेके एसएसबी ने स्टार्टिंग में अपने पैराग्राफ्स में पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो कॉमन साइंस का मैंने बताया है, उस पर भी हम देखेंगे। देखो यहाँ पे इंश्योरेंस इज अ मैकेनिज्म, जो वर्ड्स में अंडरलाइन करूँगा ना, जो वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँगा वो वर्ड्स जो हैं आप देख लेना कि वो कौन से होंगे, वो थोड़े सारे लेंथी वर्ड्स होंगे। ठीक है, लेंथी वर्ड से बट डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनको लिखने में प्रॉब्लम है। इसीलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे पैराग्राफ का लेवल क्या है, ये भी मैं आपको लास्ट पे बता दूंगा। ठीक है, थोड़ी लेवल पे बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जिन वर्ड्स को मैं अंडरलाइन करूँगा वो लेंथी वर्ड्स होंगे, और जिनको नहीं करूँगा वो जो है आपके शॉर्ट वर्ड्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इंश्योरेंस इज़ अ मैकेनिज्म, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है यहाँ पे बट स्टिल ईजी है, दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन को रखते हैं, फाइनेंशियल नहीं। ठीक है, उसके बाद टू इंडिविजुअल्स, उसके बाद कॉमा। ठीक है, साइंस की जो मैं यहाँ पे बात कर रहा था, देखो कॉमा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बिजनेसिस, ठीक है, एंड अदर एंटिटीज, ये थोड़ा सा लिखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बस स्लो अप्रोच करना है, कोई इशू नहीं। ठीक है, अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस डैमेज, अगेंस्ट से कॉमा आ गया यहाँ पे, आर लाइबिलिटी, द इम्पोर्टेंस, ठीक है, ऑफ इंश्योरेंस कैन नॉट ओवर स्टेटेड इन टूडेज वर्ल्ड। पोस्ट्रॉफी देख लियो, ठीक है, पोस्ट्रॉफी पे भी आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। उसके बाद it provides peace of mind to individuals and businesses by helping them manage the risks and uncertainties, ठीक है, of everyday life. In this essay comma we will discuss the importance of insurance in detail. okay, firstly यहाँ पे उसके बाद देख लें कॉमा है। ओके, इंश्योरेंस हेल्प्स टू मिटिगेट, मिटिगेट को लिखने में थोड़ा सारा जो है आपको मिस्टेक हो सकती है, बस कुछ नहीं है, स्लो अप्रोच करना है। और स्लो अप्रोच का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही स्लो करना है, हाँ थोड़ा सारा कंपैरेटिवली कॉमन वर्ड से स्लो अप्रोच करना है। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद एवरीडे लाइफ। ठीक है, एसोसिएटेड भी अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई तो आप इसको स्लो अप्रोच कर सकते हो, स्लो टाइप कर सकते हो। विद एवरीडे लाइफ, लाइफ इनसे यहाँ पे मिस्टेक हुई है। उसके बाद देख लें फॉर एग्जाम्पल, अगेन से कॉमा आ गया। उसके बाद देख लें हेल्थ, ठीक है, हेल्थ। उसके बाद यहाँ पे देख लें इंश्योरेंस टू कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। पोस्ट्रॉफी आ गया। ठीक है, बस स्लो अप्रोच कर सकते हो अगर डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, डेथ प्रॉपर्टी, हाँ यहाँ पे कॉमा कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर डैमेज और लॉस टू प्रॉपर्टी, दिस प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग डिफिकल्टी टाइम्स। ठीक है, सेकेंडली कॉमा आ गया यहाँ पे, इंश्योरेंस प्लेज आ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग, ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस ऑपरेशंस। फॉर इंस्टांस कॉमा आ गया, बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस कवर यहाँ पे होगा लीगल कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद एंड डैमेजेस इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, कॉमा यहाँ पे आ गया, इंजरीज कॉमा आ गया, और यहाँ पे आगे होगा कुछ उसके बाद यहाँ पे है आपका प्रॉपर्टी डैमेज कॉस्ट बाय द बिजनेस, दिस प्रोटेक्शन हेल्प्स बिजनेस मैनेज द रिस्क एसोसिएटेड विद देयर ऑपरेशंस एंड
कंटिन्यू टू ऑपरेट, ठीक है। टू से यहाँ पे टू पे यहाँ पे इनको मिस्टेक हुई है। उसके बाद ऑपरेट इवन इन केस ऑफ एडवर्स इवेंट्स, थर्डली, ठीक है, कॉमा है। उसके बाद इंश्योरेंस हेल्प्स टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग अ स्टेबल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस टू ऑपरेट इन, ठीक है। इट अलाउज बिजनेसेस टू टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट इन न्यू वेंचर्स, कॉमा, knowing that they are protected in case of unforeseen events, ठीक है। दिस सिक्योरिटी एनकरेजेस इनोवेशन एंड ग्रोथ लीडिंग, ठीक है, टू जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो कम है इन कंपैरिजन विद जो अंडरलाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब लेंथी वर्ड्स अब जेकेएसएसबी ने थोड़े सारे बढ़ाए हैं, बट स्टिल जब आप उसको पूरे पैराग्राफ में देखोगे तो इतने बढ़ाए नहीं हैं, ठीक है ना। थोड़े सारे जो हैं वो लेंथी वर्ड्स अब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमने कंपैरिजन कैसे किया, जो स्टार्टिंग में टेस्ट आ रहे थे उनके साथ, तो वहाँ पे जो है वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो इतने लेंथी भी नहीं थे और सारा का सारा पैराग्राफ अच्छा खासा इजी था। और ये पैराग्राफ भी खुद में इजी पैराग्राफ, कोई यहाँ पे डिफिकल्टी मुझे देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। इजी पैराग्राफ है, अच्छे से आप इसको वहाँ पे टाइप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस कमी कहाँ नहीं रखनी है, प्रैक्टिस में बिल्कुल कमी नहीं रखनी है, प्रैक्टिस में कमी नहीं रखनी है। आप बिल्कुल वहाँ पे अच्छा जो है वो स्कोर करके आओगे। अगर प्रैक्टिस में किसी तरह की कोई आपने प्रॉब्लम करी है, प्रैक्टिस में किसी तरह की आपने कोई यहाँ पे जो है ना वो मतलब जितनी करनी चाहिए थी प्रैक्टिस उतनी आपने नहीं करी है, उतने ड्यूरेशंस आपने वहाँ पे प्रैक्टिस में नहीं दिए हैं, तो टाइपिंग टेस्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। बात प्रैक्टिस की ही है विद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए ताकि टाइपिंग टेस्ट में किसी भी तरह का जो है आपको चीज़ें वहाँ पे अप्रोच करनी पड़े, आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा वर्ड्स लेंथी हैं, कंपेयर करेंगे अगर पहले स्टार्टिंग वाले पैराग्राफ्स के साथ, नो डाउट, ठीक है। थोड़े सारे वर्ड्स यहाँ पे लेंथी देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं कह सकते, आराम से टाइप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ, साइंस की बात करें, देखो कॉमा यहाँ पे कितना ज़्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कॉमा कितना ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने पूछा है और इस हर टेस्ट में आपको कॉमा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। होता क्या, अगर किसी एक जो है ना अगर ज़्यादा जो की पूछी जा रही है उस पर अगर हमारी कमांड कम होगी ना तो पूरा का पूरा पैराग्राफ पे ये चीज़ इंपैक्ट करेगी। इसलिए खाली एक कॉमा ना देखो, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कैसे ख़राब कर सकती है ये देखो। इसलिए कॉमा कॉमा पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। इसमें किसी तरह का कोई आपने एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ठीक है। अगर अगर आपको जो है कुछ साइंस के ऊपर कम कमांड है तो कुछ नहीं करें, वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं या नोट पैड ओपन कर लें, ठीक है। आप क्या करें, उन साइंस को अलग से प्रैक्टिस कर लें। इसकी बात करें तो जो है नंबर्स नहीं पूछे जा रहे इतने, ठीक है। किसी एक जो है मैंने पैराग्राफ में देखा था, जैसे मैंने आपको एक एनालिसिस वीडियो भी बना के दिया था, 1947 पूछा गया था वहाँ पे, ठीक है। अगर कमांड नहीं है कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको जितने यहाँ पे वेटेज दिए, जितना यहाँ पे वेटेज है ना, ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, देख के भी टाइप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे एंड से किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, आप हमें डिफरेंट जो हैं जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, आपके सामने ये चीज़ें रखनी थी, अच्छे से मैं चीज़ें यहाँ पे आपके सामने रखता हूँ जितना यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। तो बाकी आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है आपने लाइक करके बताना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है और आगे जिनका टाइपिंग टेस्ट है उनके साथ तो शेयर करना ही है आपने, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलूंगा मैं आपको किसी नई टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।